So, hello and welcome to all of you. My name is Manas Mishra, your logical reasoning and quants educator. आप सभी लोगों का स्वागत है सेंडम ऐप के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारी क्वांट्स की एक बेसिक क्लास। जी हाँ, तो इस क्लास में भाई जो हम लोग बात करेंगे वो एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है परसेंटेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएसआई हो, किसी भी स्टेट एग्जाम का हो, चाहे बिहार पुलिस हो, आप अगर ध्यान से देखेंगे जहां जहां पर भी मैथ्स आता है वहां वहां पर भी आपको परसेंटेज के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं और एक अच्छी तादाद में देखने को मिलते हैं। और परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे बेसिक को इतना ज्यादा मजबूत कर देगा कि आप समझ नहीं सकते हो कि इससे हम लोग न जाने फिर इसके यूज करके आगे जाकर के कितने ज्यादा हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बेसिकली बात करूं तो परसेंटेज हमें देखने को मिलता है, अगर आपने परसेंटेज को ढंग से सीख लिया तो आप बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बहुत आराम से कर लोगे, एसआईसीआई के क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। परसेंटेज का एक फंडा है, परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट है। कभी कभी ये डायरेक्टली भी पूछा जाता है, कभी कभी ये इनडायरेक्टली पूछा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि ये हमारे लिए सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि हमारे लिए ये पूरी एक सीरीज है। हम इसको क्या करेंगे, एक सीरीज के तरीके से पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे पार्ट्स अभी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बेसिक सीखेंगे परसेंटेज का क्या होता है। बेसिक सीखने के बाद मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज को रियलिटी में हम अप्लाई कैसे करते हैं, और रियल में अप्लाई करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन टाइप के क्वेश्चन में कितने लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, और आपके पास एग्जाम के लिए कौन से टाइप और कौन से लेवल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। सबसे पहले तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है कि भाई परसेंटेज से आप क्या समझते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप समझते क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। मान लो यहां पे लिखा है परसेंटेज, हिंदी में हम इसको कहते हैं प्रतिशत। तो परसेंटेज से क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहला सवाल तो ये है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज परसेंटेज। परसेंटेज को अगर हम दो भाग में बांटें तो यहां पे आप देखेंगे एक लिख करके आ रहा है पर, और एक लिख करके आ रहा है सेंट। ठीक है, सेंट माने होता है सैकड़ा, यानी सेंचुरी, यानी कि 100। तो किसी भी चीज की वैल्यू उसके 100, मतलब 100 को हम फुल मानते हैं। किसी भी चीज को अगर पूरा मानना है तो हम फुल मानते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 1% है, तो भाई 1% का मतलब क्या है कि परसेंट, यानी कुल भाग अगर 100 है तो उसमें से एक हमारे पास है, इसको हम कहते हैं 1%। जैसे एक बहुत बड़ी लोहे की रॉड है और उस लोहे के रॉड के हमने 100 छोटे 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 हिस्से कर दिए, और उस में से एक छोटा हिस्सा हमने आपको उठा करके दे दिया। तो ये जो हमारे पास, जो आपके पास जो एक हिस्सा आया है, तो आप ये बोलोगे कि इस पूरी रॉड का, मान लो ये एक पूरी रॉड है और इस रॉड के हमने बहुत सारे हिस्से करे। कितने करे? तो कितने करे भाई? 100 हिस्से करे, और 100 में से एक आपको उठा करके हमने दे दिया। तो आप ये बोलोगे कि हमारे पास एक हिस्सा है, यानी कि पूरे रॉड का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1% है, 1/100, यानी 100। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 2% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे 2% का मतलब हो जाएगा हमारे पास प्रति 100 हिस्से में से कितने पार्ट है हमारे पास। तो आप बोलोगे सर हमारे पास 2 पार्ट हैं, पर 100 में से हमारे पास कितने पार्ट है, तो पर 100 में से हमारे पास 2 पार्ट है। ठीक है, तो ये होता है प्रतिशत का मतलब। तो आई होप कि अब आपको इतनी बात तो बेसिकली समझ में आ गई होगी। एंड यहां पर देखो, जो लोग थोड़ी बहुत क्वांट जानते होंगे, जो लोग थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ते होंगे, जिनकी मैथ्स अच्छी होगी, वो ये सोचेंगे कि यार बहुत ही बोरिंग सेशन होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसका कारण है। कारण ये है कि मैं नहीं जानता हूं आपका लेवल क्या है, आपको कितना आता है, आपको कितना नहीं आता है, आप एक्सपर्टाइज पर हो कि आप प्रो हो कि आप मॉडरेट हो कि बिगिनर हो, आई डोंट नो। तो मैं ये मान करके चलूंगा कि इसको 0% से लेकर के एक 100% तक का आपको, भाई एक एमेच्योर से लेकर के आपको एक एक्सपर्ट लेवल तक का ले जाएं, तो उसके लिए टाइम थोड़ा थोड़ा लगेगा। तो हो सकता है कभी कभी आपको लगे कि बहुत बेसिक बेसिक बातें हो रही हैं यार, तो हमारे किसी काम की नहीं। सब्र के साथ सुनते जाइए, आपके लिए हर चीज काम की है। अब यहां पर सिंपल सी सबसे पहला जो हमारा टर्म आता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं जरा कैसे करेंगे। जैसे मान लो हमारे सामने यहां पर है
कुछ पार्ट हमने लिया, मान लो पहला लिया हमने 10%। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और आपसे ये कहा गया है कि भाई 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आप सीधे बोलेंगे 10/100, यानी परसेंटेज का जब भी हम साइन हटाएंगे, परसेंटेज का जब भी हम साइन हटाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम अपॉन डिवाइड बाय 100 करेंगे। यानी कि एक बात हमें यह समझ में आ गई अच्छी तरीके से कि अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उस केस में हमको क्या करना होगा? तो उस केस में हमको करना होगा, सॉरी, उस केस में हमको करना होगा डिवाइड बाय 100। परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उस केस में हमें क्या करना होगा? डिवाइड बाय 100। तो जैसे अगर आपसे ये पूछा गया कि ये है क्या, तो आप सिंपल से बोलोगे ये यहां से कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/10, यानी 10% का मतलब कितना हो गया? 1/10। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 20% है, 20%, इसका मतलब क्या है? तो परसेंट हटाते ही आप क्या कर देंगे? डिवाइड बाय 100। तो 20/100, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 1/5। यानी 20% को अगर फ्रैक्शन में बताना है तो आप क्या करोगे? परसेंटेज का साइन हटाओगे। परसेंट को फ्रैक्शन में हटाना, परसेंट हटाना है, हटा दो। तो कैसे हटाओगे? डिवाइड बाय 100 करके। लगाना है, कैसे लगाओगे? अब वो अगले पार्ट में बताएंगे, मतलब अब इसके बाद। पहले ये देखो जरा। सिमिलरली इसी तरीके से मैंने आपसे पूछा कि भाई 30% क्या होगा, तो अब ये बताओ ये जो 30% है ये आप कैसे बताओगे? 30% क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, इसमें भी क्या करना है? 30/100 कर देना है। 30/100 का मतलब कितना हो गया? 3/10। भाई ये 0 से ये 0 गया और 3 से 10 कटेगा नहीं, चाहे जो कर लो। सिमिलरली अगर यहां पर किसी ने कहा कि 25%, 25% आप हमें बताइए क्या होगा, तो आप कहोगे 25% बताना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 25/100 करेंगे और हम सबको पता है 25/100 कितना होता है? 1/4। तो ये तो बहुत सामान्य सी बात है, ये तो हमको चलो एक ही बार में समझ में आ गई कि 25% क्या है, 20% क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा कि ये सब क्या है भाई, ये सब 100 से कट जाते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान कर देते हैं। लेकिन अगर इसी में मैं आपसे पूछूं कि मुझे अगला बताओ जरा, ई पार्ट 11 1/9%, अगर इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? 11 1/9%। अब ये क्या है? तो देखो, फ्रैक्शन की एक कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की एक कैटेगरी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन हमें कुछ इस तरीके से दिया है, जैसे मान लो हमने यहां पे लिखा 7/3/4। तो मिक्स फ्रैक्शन हमें कुछ इस तरीके से दिया होता है। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिया है, AB/C, जहां पे A जो है वो मल्टीपल है, B न्यूमरेटर है और C जो है वो डिनोमिनेटर है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर हमें आ गए, मान लो कोई मिक्स फ्रैक्शन दिया है और उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे? तो इसका सिंपल सा एक फंडा है, वो देखो जरा क्या होता है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को, ये जो मल्टीपल है इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7/4 करा, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये जो न्यूमरेटर है ये ऐड कर लेते हैं और अपॉन डिनोमिनेटर वही रहेगा जो है। तो क्या करा भाई, 7/4 + 3 और अपॉन जो डिनोमिनेटर है वो सेम रखा है, यानी कि वो रखा 4। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो क्या इसका आंसर आएगा? 7/4 28, और 28 में 3 जोड़ा तो 31/4। ठीक, तो चलो यही काम जरा यहां पर भी करके देखते हैं। बहुत बेसिक से हम लोग ये सारी बातें सीखेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो बस इस सीरीज को देखते जाओ, परसेंटेज आपको बहुत आराम से आ जाएगी। 0% से लेकर के 100% तक ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं यहां पर। तो 11 × 9 कितना हो गया? 99। सिंपल सी बात है, 11 × 9 + 1/9। 11 × 9 + 1/9। तो 11 × 9 कितना होता है भाई? 99 + 1/9, यानी कितना हो गया? ये हो गया हमारा 100/9। और परसेंटेज यहां पे लगा रहेगा क्योंकि अभी हमने परसेंटेज हटाया नहीं है। तो 11 1/9 को अगर हमने एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, तो वो क्या बन गया? वो बन गया 100/9%।
अब इस 100/9% में हमें क्या करना है, हमें परसेंटेज का साइन हटाना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, डिवाइड बाई 100 करना होगा। तो 100/9 और इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100। तो डिवाइड बाई 100 किया तो क्या बन गया, ये 100 से ये 100 कैंसिल, तो ये आ गया 1/9। यानी कि 11 1/9% क्या होता है, 11 1/9% होता है 1/9। ठीक है, 11 1/9% होता है क्या, 1/9। चलो आगे देखते हैं। यहां पर एक और जरा देखते हैं। मान लो अगर यहां पे लिखा हुआ है 12 1/2%, अब इसको जरा कन्वर्ट करो। 12 1/2%, 12 1/2%, इसको जरा कन्वर्ट करिए। 12 1/2%, 12 1/2% को किस तरीके से हम करेंगे, सबसे पहला बिल्कुल सेम, सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, देखो इधर 12 इंटू 2 प्लस 1/2, 12 इंटू 2 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 2 24, 24 प्लस 1 25, 25/2%, 25/2%। और परसेंट हटाते ही हमें क्या करना है, डिवाइड बाई 100 कर देना है। तो 25/2 इंटू 1/100, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4। तो 1 इंटू 4 इंटू 2 तो 8, तो कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/8। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/9। ठीक है, तो ये कुछ छोटे से एग्जांपल से जो कि मैंने आपको दिए। क्या, अगर आपको कन्वर्ट करना है किसको, फ्रैक्शन को परसेंटेज में। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, यानी जिसपे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली, वो अगर हम देखें यहां पर, तो वो है हमारा फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। भाई अब आपको फ्रैक्शन दे रखा है और फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। मान लो यहां पर मैंने आपसे कहा कि आप जरा बताओ मुझे 1/5 का परसेंटेज क्या होगा। एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपको यह बताना है 1/5 का परसेंटेज क्या होगा। 1/5 एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो कैसे करेंगे। अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने ये देखा कि अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज को हटाने का मतलब क्या होता था, डिवाइड बाई 100 करना। अब यहां तो हमें परसेंटेज लगाना है, यहां फ्रैक्शन को हटा करके परसेंटेज में लाना है, तो क्या करेंगे, तो हम इसका उल्टा करेंगे। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20%। अच्छा यहां पर ये देखो, हम लोगों ने क्या निकाला था, हम लोगों ने ये निकाला था 20% का मतलब कितना होता है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, ये दोनों चीजें अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो फिर आपका काम थोड़ा थोड़ा आसान हो सकता है। और मैं इसको मानता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन जैसे बैंकिंग में तो पूछे ही पूछे जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन, तो वहां पर इस चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल लगता है। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, और अभी आप मेरे साथ ही करोगे कि 1 से लेकर के 1/1 से लेकर के 1/20 तक का इन फ्रैक्शंस की आपको परसेंटेज याद करनी है। ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, बिल्कुल मेमोराइज होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे करना है, देखो एक बार मैं आपको करके बता दूंगा, एक टेबल अभी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन फिर भी आपको इसको याद करना है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी, बहुत इजी हो जाएगी। कैसे होगी देखते हैं जरा, देखो इधर। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं पूछूं, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/1 को कन्वर्ट करना है, तो आप बोलोगे कुछ नहीं करना है, इसमें तो सीधे सीधे 100 किया और 100% हमको यहां पर मिल भी गया। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/2 को कन्वर्ट करना है, तो 1/2 को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई किया और कितना मिल गया, ये कट गया, तो ये कितना आ गया, 50% आ गया। देखो 1 से लेकर के 20 तक तो मैं अभी आपको सिखा दूंगा, लेकिन बात सीखने की नहीं है, बात याद करने की, कैलकुलेट नहीं, ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको।
फिर तीसरा मैंने अगर आपसे कहा कि मुझे 1:3 को कन्वर्ट करना है, तो आप कहोगे 1:3 में भी कुछ नहीं, 1:3 इंटू 100 किया तो ये कितना हो गया। अब 3 तो 100 से कटेगा नहीं, 3 जो है वो 100 से नहीं कटता है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे। 100 को 3 से डिवाइड करने पे देखा तो 3 3 जा 9 आया यहां पे, फिर अगेन 3 3 जा 9 आया, यहां पे आ गया 1 रिमाइंडर आ गया। तो किस तरीके से हम इसको लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ये 33, फिर 1/3 परसेंटेज, 33 1/3%। तो 1/3 का मतलब क्या हो गया, 33 1/3 परसेंटेज। ठीक, सिमिलरली अगला 1/4 है, तो इसको कैसे करोगे, तो 1/4 इंटू 100, 100 से डिवाइड कर दो, तो 100 से तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25%। ये वैल्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको देखते जाइए और मेरे साथ ही साथ इनकी आप भी एक अच्छी प्रैक्टिस करते जाइए। फिर अगर मैं देखूं यहां पे, तो ये ई वाला पार्ट यानी 1/5 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1/5 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%। फिर अगला देखते हैं 1/6, 1/6 को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो 1/6 इंटू 100, 2 से काटो 3 बार जाएगा, 2 से काटो 50 बार जाएगा। अब 50 को क्या करो, 3 से भाग दे दो, तो 3 1 जा 3, 20 आ गया यहां पे, 3 6 जा 18, 2 आ गया यहां पे। तो अब आपको पता चल गया क्या, और ये सब आपको मन में करना है क्योंकि शुरुआत की बात है, इसलिए मैं आपको करके बता रहा हूं ना, ये सारी की सारी प्रक्रिया अभी आपको ओरली करनी है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 2/3 परसेंटेज, 16 2/3 परसेंटेज। फिर 1/7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/7। तो 1/7 में क्या करना है हमें, 1/7 में अगेन 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब ऐसे ही दो जरा ओरली, ऐसे अपने मन से करो। 100 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 1 जा 7, बोलो हाँ, तो ये जो 100 है यहां पे लिख लो, तो 7 1 जा 7, बचा कितना, 3 3 3 और 0 30, यानी 30 बचा। तो 7 इंटू 4 कितना होता है, 7 इंटू 4 28 होता है, 30 में 28 घटाओ तो 2 रिमाइंडर आ गया, यानी 14 2/3 परसेंटेज। अगर आप इस टाइप के कैलकुलेशन में अपने आप को फिट नहीं पा रहे हो अभी, तो कोई बात नहीं, अभी आप नॉर्मल भी कर सकते हो, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि धीरे धीरे करके हमको ऐसा ही बनना है कि हम ओरली कर पाए। और ये काम एक दिन में नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है। कंसिस्टेंसी की है सफलता की, बस सवाल ये है कि आप कंसिस्टेंट हैं भी या नहीं। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चा बिना मन के करता है, और उसी पढ़ाई में अगर 2 4 5 6 दिन का भी गैप हो गया ना, तो फिर वो रफ्तार को पकड़ना बहुत मुश्किल है। चलिए आगे देखते हैं, जी के बाद क्या आता है, एच। अब एच में क्या आएगा, अपना 8। ठीक है, तो 1/8, तो 1/8 का मतलब क्या हो गया, 1/8 इंटू 100, काटो भाई 4 से, तो 4 2 जा और 4 25, यानी 25 का आधा कर दो 12.5 होता है, 25 का आधा कर दो 12.5 होता है, तो कितना आ गया 12 1/2%। ठीक है, अभी हम लोग फ्रैक्शन को डेसिमल में भी कन्वर्ट करने को देखेंगे, इतना लोड नहीं लेना, धीरे धीरे करेंगे। फिर आगे देखते हैं 1/9, 1/9 को कैसे करेंगे, 1/9 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा भाई 100/9, 100/9 का मतलब कितना हो गया, 9 1 जा 9, तो यहां पे 1 कैरी आ गया, फिर 9 1 जा 9, यहां पे 1 कैरी आ गया, तो 11 1/9%, 11 1/9%। फिर 1/10 को अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 10 से 10 कट गया तो 10% आ गया। फिर 1/11, इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/11 इंटू 100, तो अगर हम 100 को 11 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा भाई, 11 इंटू 9 99 और 1 कैरी, तो ये हो जाएगा। थोड़ा सा गौर करो जरा इस पे, और अभी आपको एक कुछ चीजें इंटरेस्टिंग भी दिखेंगी कि 1/11 होता है 9 1/11 और 1/9 होता है 11 1/9। तो अगर आपसे पूछा जाए 11 1/9, 11 1/9, तो यहां पे क्या आ रहा है, 11 आ रहा है ना, तो 1/11 होगा।
9 1/11, तो यहां पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी, 11 1/9, 11 1/9 यानी आखिरी में 9 है तो 1/9 होगा। ठीक है, अगर 9 1/11 है तो 1/11 है, तो इसका मतलब 1/11 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें 1 से लेकर के 20 तक का देखना है, 11 तक का हमने देख लिया है। फिर एल आता है, एल कितना है भाई, 1/12, तो 1/12 क्या हो जाएगा, 1/12 इंटू 100, तो 12 से अगर हम काटें तो 2 से ही काटेंगे, 4 से काट लेंगे, 4 इंटू 3 और 4 इंटू 25, तो 25 का 3 गुना करो, तो 3 इंटू 8, 8 1/3, कितना आ जाएगा, 8 1/3%। फिर 1/13, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1/13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/13 को अगर हमें करना है तो 1/13 इंटू 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 को 13 से करना है तो 13 इंटू 7 होता है कितना, 91, 91 में अगर आप देखो तो फिर 9 कैरी लगा और 7 9/13, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/13, इस पे कई क्वेश्चन अभी बनाऊंगा मैं। फिर आते हैं 1/14 पर, और 1/14 का मतलब क्या हुआ, 1/14 का मतलब हुआ 1/14 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 50, 7 7 जा 49, 1/7। अब ये सब आपको ओरली करना है। फिर आते हैं किस पर, 1/15 पर, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1/15 इंटू 100, 1/15 इंटू 100, तो मतलब ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 3, तो 20/3, 20/3 का मतलब 6 2/3%, तो 1/15 का मतलब कितना हुआ, 6 2/3%। फिर आते हैं 1/16 पर, 1/16 का मतलब कितना हुआ, 1/16 इंटू 100, तो काटो इधर, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 25, 25/4, तो कितना आ जाएगा 6 1/4%, 6 1/4%। ठीक है, फिर आते हैं अपने 1/17 पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1/17 पर, 1/17 का मतलब कितना हो गया, 100/17, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 17 से अगर आप काटो तो 17 5 85 होता है, और 85 के बाद फिर सीधे 102 आएगा, तो 5 15/17%। फिर आते हैं हम किस पर, 1/18 पर, और 1/18 कितना हो जाएगा, 100/18, 100/18 को अगर हम देखें तो 9 और ये हो जाएगा 50, 50 को भी अगर हम 9 से काटें तो 5 5/9%, 5/9%। फिर आते हैं किस पर, थोड़ा सा स्पेस और चाहिए होगी, चलो यहां से ले लेते हैं। फिर आते हैं हम लोग किस पर, 19 वाले पर, यानी 1/19, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/19, 100/19 का मतलब कितना हो गया, 19 इंटू 5 करो तो 95 आएगा, और 95 यानी कि 5, तो 5 5/19। देखो कंफ्यूज ना होना, इधर देखो, ये क्या है, ये क्या है आपका, ये 1/18 है, और 1/18 क्या बनना है, 5 5/9, जबकि ये क्या है, ये 1/19 है, और ये क्या बनना है, ये बनना है 5 5/19%। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। लास्ट हम लोग देखते हैं यहां पर, लास्ट हम लोग देखते हैं यानी अपना आखिरी वाला, लास्ट वाला हमारा क्या है, 1/20, और ये कितना हो जाएगा, तो 100/20, 100/20 का मतलब ये हो गया 5%। तो यहां तक की वैल्यू जो अभी तक हम लोगों ने देखी, वो भाई आपको याद होनी चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कैसे याद हो रही है, आप किस तरीके से याद कर रहे हो, बस याद होनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लगता है परसेंटेज के क्वेश्चंस में, जो कि अभी हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट से देखेंगे। ये मैंने एक टेबल आप लोगों के लिए रखी है यहां पर, इसमें भी आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसमें देखो आपको 1/2 दिख रहा है क्या, 50% यहां पे। फिर अगर आप देखो तो 1/3 क्या आपको दिख रहा है, 33 1/3%। अच्छा, इस टेबल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको परसेंटेज एंड डेसिमल
ये दोनों आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो परसेंटेज और डेसिमल ये दोनों मिल रहे हैं। 1/4 देखो तो ये 25% है, 1/5 देखो तो ये 20% है, 1/6 देखो तो 16 2/3% है, या फिर इसको हम कह सकते हैं 16.66%। 1/7 देखो तो 14 2/7% है, या 14 2.28% भी है। 1/8 देखो तो 12.5% भी है, दोनों तरीके से। 1/9 देखो तो 11 1/9 है और 11.1111 है। ये बात ध्यान रखना कि 1/9 होता है 11.1111% और 1/11 होता है 09.09%। ठीक है, दोनों का क्या होता है, इंटरचेंज रहता है। 1/10 को हम 10% कहते हैं, 1/11 को हम 1/11 या 9.09% भी कहते हैं। 1/12 को हम कहते हैं 8 1/3 या फिर 8.33। 1/13 को हम कहते हैं 7 9/13 या फिर 7.69%। ये वैल्यू अगर आपको याद हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हुई है तो प्रैक्टिस करते करते भी याद हो जाएंगी, टेंशन मत लेना। फिर यहां पर अगर हम देखें 1/14 को 7 1/7% या 7.14% भी कहते हैं। 1/15 को 2/3 या 6.66% भी कहते हैं। 1/16 को 6 1/4 या 6.25% भी कहते हैं। 1/17 को 5 15/17 या 5.88% भी कहते हैं। फिर आपका ये आ गया 1/18, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे 5/9% या फिर 5.55%। 1/19 आ गया, इसको हम कहेंगे 5/19 या फिर 5.26%। ये बात ध्यान रखना, 5.55 और 5.26%। 1/20 को हम लोग कुछ नहीं, सीधे सीधे 5% कहेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने आज जाना परसेंटेज क्या होती है। तो किसी भी, जैसे हमने लोगों ने बोला 2%, तो 2 का मतलब वो 2 की वैल्यू क्या है 100 में। 100 में 2 की वैल्यू, अच्छा 100 ही क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर कंप्लीट में हम लोग 100 को ही मानते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम तो खैर बहुत आगे तक निकल गया, लेकिन परसेंटेज में कोई चीज 0 से लेकर 100% के बीच में, शुरू से लेकर के अंत तक आप सारी चीजें उसमें कर सकते हो। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब समझा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी बातें जानी, एक टेबल आपको बताया, करना आपको सिखाया। अब हम लोग अगली क्लास में करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे होंगे लेवल 1 के। ठीक है, और मैं पूरी ये कोशिश करूंगा कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम की तैयारी के क्वेश्चंस उन्हीं लेवल के अपडेटेड कंटेंट के साथ मैं यहां पर आपको दिखाऊं। एक बात और ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं कि इससे अभी पीछा छूट गया है, अभी इस पे कई क्वेश्चन बनेंगे और वो आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। परसेंटेज थोड़ा लंबा होगा लेकिन मजेदार होगा, और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप मेरा साथ देंगे। किस तरीके से आप मेरा साथ देंगे, तो भाई जो चीज मैं आपको बताऊंगा लिखने के लिए आप लिखोगे, जो चीज मैं आपको कराऊंगा वो चीज आप करोगे, जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से आप करेंगे। एंड इसी के साथ साथ आपकी और हमारी ये जो क्वांट्स की जर्नी है ये बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको, क्या और चाह रहे हो, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सेंटम ऐप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो देर ना करो भाई, सब्सक्राइब करो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा होगा, वहां पर जाओ, ज्वाइन हो जाओ, जिसपे आपको अपडेटेड कंटेंट मिलता है, क्विजेस मिलते हैं, बहुत सारी जानकारी मिलती है। और क्लास की तो अपडेटेड लाइव इंफॉर्मेशन की, लाइव क्लास कब से लगेगी, किसकी कौन से फैकल्टी की कब कौन सी क्लास अपलोड करी जा रही है, उसका तुरंत आपको वहां पर नोटिफिकेशन आता है। तो जरूर 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 ज्वाइन करिए। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। दिस इज मानस मिश्रा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं बहुत जल्द परसेंटेज पार्ट 2 पर। Like and share with your friends and subscribe to our Centum app YouTube channel.